जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज, स्टेशन गली खेतसराय। सबसे पहले हम आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में इसको हम सीख सकते हैं। इसके लिए देखिए, क्वेश्चन में एक दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। इस ट्राइंगल में दिया हुआ है कि पी ओ, ये सिंबल बना हुआ परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत है, 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। क्यू आर, यानी क्यू आर पर क्या कर रहा है, क्यू आर पर पी ओ एक परपेंडिकुलर ये दिया गया क्वेश्चंस में। कभी कभी ये नहीं दिया रहता है, यहाँ पर एक ही सिंबल बना देता है ऐसे। अगर ऐसे सिंबल बना हुआ है तो भी आप यही मानेंगे कि इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर दिया गया है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई, यहाँ 30 दिया गया, यहाँ 45 दिया गया है। और इसमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं तो हमें ये क्वेश्चंस और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ये पी ओ परपेंडिकुलर है, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। और जब देखिए, हम जानते हैं कि किसी लाइन पर, और जब एक लाइन परपेंडिकुलर होती है यानी टोटल इसमें बनता है 180 डिग्री, टोटल बनता है 180 डिग्री। जब इतना 90 दिया हुआ है तो जो हमारा शेष बचेगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। त्रिभुज क्या है, पी ओ क्यू में एक ट्राइंगल बनेगा, पी ओ क्यू, जिसमें ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ x और ये दिया है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से हैं, पी ओ और क्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है योग। अब इसमें दिया हुआ है P का मान 30 दिया है, Q का मान हमें X दिया हुआ है, O का मान हमें 90 दिया गया है, 180। अब हम इस दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, 90 और 30 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120, x प्लस 120 इक्वल टू 180। देन ट्रांसफर रूल कहता है कि अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब हम इसी प्रकार हम सेकेंड फिगर को देखेंगे, पी ओ आर, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, पी ओ आर, ये दिया है 90 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री और ये दिया है y। तो हमें y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, P, O और R तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, जैसे ये लगा हुआ है। ऐसे लिखेंगे यहाँ पे हम कि 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 45 90 को जोड़ेंगे 135 आएगा, 135। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, x है ना, इक्वल टू 180। और ट्रांसफर रूल वही कहता है कि इधर प्लस है तो उधर माइनस, तो 135 180 में से माइनस हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पे y होगा, क्योंकि यहाँ पे y दिया है, तो यहाँ पे भी y करेंगे। अब हम y की वैल्यूज़ क्या करेंगे, 180 माइनस 135, आंसर आ जाएगा 45। दिस इज़ द राइट आंसर।
45 and 60 इट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में एक लाइन यहाँ पर खींची गई है और ये दिया नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दिया नहीं है। जब तक यहाँ दिया ना जाए कि ये परपेंडिकुलर है तब तक हम इसे परपेंडिकुलर नहीं मानते हैं। और यहाँ पे 45 दिया है, यहाँ पे 55 दिया है, यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पर y दिया हुआ है। x और y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। किसी भी ट्रायंगल में जब तक दो एंगल नहीं दिया रहेगा तब तक हम तीसरे एंगल को फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें APC में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें दी नहीं गई है और इसकी वैल्यू 30 है, तो हम इस ट्रायंगल में और एंगल्स के मान को नहीं निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरी ट्रायंगल में। ये भी देखिए दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है पहले क्वेश्चंस की तरह से। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है AP और B, AP और B, ये वाला फिगर बन रहा है। यहाँ पर दिया 45, यहाँ दिया 55। तो क्या हम इस तीसरे टाइप के कुछ तीसरे एंगल्स को नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे हम मानते हैं, सॉरी यहाँ दिया हुआ है x दिया हुआ है तो x मान ले रहे हैं। तो अभी इसके पहले हमने जैसे सॉल्व किया क्वेश्चंस को, तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 180। तो लिखेंगे 45 प्लस 55 प्लस x इक्वल टू 180। अब 55 और 45 को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या होगा, 100 उधर जाएगा माइनस होगा तो 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। x इक्वल टू 80 डिग्री। हमें एक एंगल हमें पता चल गई है। अब हमें देखिए यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे पता चला है कि ये 80 डिग्री की है। अगर हम जानते हैं कि एक लाइन पर किसी से अगर एंगल बनता है तो 180 बनता है और अगर बीच से कोई लाइन यहाँ पर दिया है कि 80 डिग्री बना हुआ है तो क्या इस साइड के एंगल्स की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक, क्योंकि 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू होती है। तो इस साइड की जो एंगल हो गई हमें पता चल गया कि इसका मान है 100। कितना, 100। तो अब देखिए हमारा ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से। इसका नाम कैसे लिखेंगे, APC। इसका है वैल्यू 100 और इसका है 30 वैल्यू। हमें फाइंड करना है इस y को, ठीक। यहाँ पर y है, इस फिगर को हमने यहाँ बना दिया है। इसे लिखेंगे y प्लस 100 प्लस 30 इक्वल टू 180। 100 और 30 को जोड़ेंगे 130 और प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 130, क्योंकि 130 को जब जोड़ेंगे 30 और 100 को तो 130 आएगा और उस तरफ आ गया तो यहाँ माइनस हो गया। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 50। y इक्वल टू 50, दिस इज द राइट आंसर। x की वैल्यू 80 एंड y की वैल्यू 50। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इसमें हमारी वीडियो में कुछ कमियां हैं। अगर अच्छा है तो आप बताइए कि अच्छा है, और कुछ कमी है तो उस कमी को ज़रूर बताइए। हम आपसे ही कुछ सीखते हैं कि आप हमारे कमियों को कुछ बताएंगे और हम उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।